क्या चाहते हैं हम लोग? हट जाए तो बोलिए, हट जाए। पीछे रहिए। आज बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। आरजेडी और सीपीआई माले के विधायक और विधान पार्षदों ने महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने की घोषणा न किए जाने को लेकर विधानसभा में विरोध जताया है। वहीं विधान परिषद में आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर भी जोरदार प्रदर्शन हुआ है। राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्ष सदस्य सरकार पर आरक्षण का कोटा बढ़ाने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए। राबड़ी देवी ने हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन करते हुए कहा कि जातीय गणना के बाद बिहार में आरक्षण का कोटा बढ़ाना था, लेकिन सरकार जानबूझकर इसे लागू नहीं कर रही है। विपक्ष ने नीतीश सरकार को दलित और पिछड़ा विरोधी बताया और कहा कि भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार दलितों और पिछड़ों के अधिकारों का हनन कर रही है। आरजेडी नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि बिहार के बजट में गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कोई ठोस योजनाएं नहीं है। कारी सोहेब ने यह भी कहा कि जब तेजस्वी यादव ने 2020 में नौकरी देने की बात की थी तो एनडीए ने उनका मजाक उड़ाया था, लेकिन अब डिप्टी सीएम बनकर उन्होंने यह साबित कर दिया है कि नौकरी कैसे दी जा सकती है और राज्य में के संसाधनों का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी मिलेगी हिस्सेदारी, और उसी के तहत जातिगत जनगणना में 75% आरक्षण दे करके उन्होंने कहे नवी अनुसूची में शामिल करने के लिए सरकार अभी तक नहीं कर रही है। पूरी तरह से झुनझुना है, इस बजट में कुछ नहीं है। सवाल ये है कि आखिर सरकार बिहार के लोगों को क्यों ठगने का काम कर रही है, क्यों मूर्ख बनाने का काम कर रही है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आखिर आरक्षण जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी जब डिप्टी सीएम थे उस समय देने का काम किया था 65%, उसको आपने क्यों घटाया। हमारे नेता बार बार कहते थे कि लोकसभा चुनाव के बाद ये लोग उसको छीन लेगा, छीन लिया। क्यों जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी आप नहीं दे रहे हैं। आप लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं। आरक्षण दो, 200 यूनिट बिजली फ्री दो। हमारे माई बहन को जो है आप 2500 रुपया दो, क्यों नहीं दोगे आप। सवाल यह है कि हमारे विकलांग को आप क्यों जो है वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन क्यों नहीं बढ़ा रहे हो। हमारे नेता प्रतिपक्ष का जो मानना है, हमारी पार्टी का जो मानना है वो ये मानना है कि आज बिहार सबसे बड़ा बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। आखिर रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। तेजस्वी जी जो अपने डिप्टी सीएम रहते हुए जो उन्होंने रोजगार दिया, उसके बाद ये लोग रोजगार दे ही नहीं रहे हैं। वही दिया है जो तेजस्वी जी पूरी तैयारी कर चुके थे देने के लिए, उसको रोक दिया गया। तो ये लोग सिर्फ इधर उधर की बात करेंगे, हर बात में लालू जी लालू जी। अरे लालू जी नहीं होते तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होते क्या। लालू जी नहीं होते तो केंद्र में पिछड़ा का बेटा अपने आप को कहने वाले प्रधानमंत्री होते क्या। और लालू जी नहीं होते तो लोग जितना लोग बोलता है इधर उधर की बात सब, ये सब कोई सदन में पहुंचता क्या। ये लालू जी के सामाजिक क्रांति के कारण ये लोग हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सच्चे वारिस कोई है तो लालू जी हैं। और लालू जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के विरासत को, जो उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। ये भाजपा के लोग क्या बोलेंगे। यही लोग ना गाली देते थे, कर्पूरी, कर्पूरा, छोड़ गद्दी, पकड़ अस्तूरा, और आज उनका नाम ले रहे हैं ये लोग। तो इन लोगों की आदत है, भाजपा को काम तो कुछ करना नहीं। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इधर उधर खाली खाली। देखिए डॉलर कहां से कहां भाग गया, अब तेल पेट्रोल डीजल कहां से कहां चला गया, सारी चीजें हैं। तो बिहार देख रहा है, बिहार इनको बढ़िया से जवाब देगा। सरकार कह रही है कि 3 लाख करोड़ के बजट का समझ आपको नहीं है, आपकी पार्टी को नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर समझ नहीं होती तो ये कहते थे कि कहां से देगा, अपने बाप के घर से देगा, कहां से पैसा लाएगा, कहां से रोजगार होगा। किसको समझ थी। जिसने नौकरी भी दिया, अपने तमाम वादों को पूरा भी किया। आपको तालीमी मरकज हो, चाहे टोला सेवक हो, चाहे आपको वित्त रहित क्या नाम इसका, इन लोगों का जो है मानदेय भी बढ़ाया और सारी चीज किया उन्होंने। जो वादा किया था करीब करीब किया। जो और 5.5 लाख लोगों को रोजगार भी दिया, और उसके बाद ये आपको सरकारी नौकरी दिया, और वो जो नियोजित शिक्षक थे उनको परमानेंट किया। ये सारी चीजें किया उन्होंने। तो समझ किसके पास है।
जिसके पास समझ थी उसने काम कर दिया, और जिसके पास समझ नहीं थी उसने कहा कि कहां से लाएगा। अगर बजट की समझ होती तो ये बात बोलते क्या, कहां से लाएगा। ये तो तेजस्वी जी की बताई हुई समझ है। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।